ब्राह्मी विद्यापीठ की तरफ से आप सभी को नमस्कार। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, उस बुक का नाम है द इंडिया वे। उसका कंपाइलेशन भी मैं समरी दे रही हूँ इस चैनल पे। चैप्टर 2 में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि टुडे वर्ल्ड इज़ ऑल अगेंस्ट ऑल। आज हम कह नहीं सकते कि ये जो पर्टिकुलर देश है वो हमारे साथ है, या वो जो देश है वो हमारा सबसे परम मित्र देश है। आज का जो सिनेरियो है वो ऑल अगेंस्ट ऑल का हो गया है। हर कोई हर किसी के अगेंस्ट में है, खिलाफ में है। और ये बात ट्रू होते दिख रही है इज़राइल के सिनेरियो में। जैसा कि न्यूज़ आप सभी को मिल ही चुका होगा कि यूरोप के 3 देश, तो यूरोप के ये 3 देश जिसमें स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड है ना, इन तीनों देशों ने पैलेस्टीन को, जो कल तक पैलेस्टीन को एक देश तक नहीं मानते थे, आज पैलेस्टीन के सपोर्ट में इस तरीके से उतर चुके हैं कि इन्होंने पैलेस्टीन को ना सिर्फ एक देश की मान्यता दी है, बल्कि हर तरीके की जो सप्लाई थी, हर तरीके का जो सपोर्ट था इजराइल को, उसे कट किया। मेजर न्यूज़ ये है कि इन तीनों देशों ने पैलेस्टीन को एक देश का दर्जा आज के समय दे दिया है। इनके नज़र में पैलेस्टीन अब एक सॉवरेन देश है, जिसकी मान्यता ये यूएन में भी देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में लगभग पिछले 7 महीनों से जो है संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और इस जंग को रोकने के लिए कई देश जो हैं वो 2 स्टेट फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या है 2 स्टेट फार्मूला, आगे बात करेंगे। तो अगर सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों ये देश जो हैं वो पैलेस्टीन को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं, तो इसके पीछे का कारण ये है कि उनका कहना है कि इजराइल जो है वो इस 2 स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है। और उनके हिसाब से अगर 2 स्टेट पॉलिसी को ये दोनों देश फॉलो करते हैं तो जो ये युद्ध हो रहा है उसे तुरंत के तुरंत रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में यूएन में जो नंबरिंग थी पैलेस्टीन को मानने वाले देशों की, पहले 139 थी। आप सभी को पता है कि पूरे यूएन के अंदर में 193 देश है। उस 193 देश में से 139 देश, 139 जो नेशंस थे, वो ऑलरेडी मानते थे कि पैलेस्टीन एक देश है। और अब इन 3 देशों के बाद नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन की मान्यता के बाद ये नंबर जो है वो बढ़ करके 142 हो चुका है। और 193 देशों में से इजराइल को कितने देश मानते हैं कि वो एक देश है? अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल को नहीं मानते कि वो देश है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान नहीं मानता कि इजराइल नाम का कोई देश है। ठीक है, वो अपने नागरिकों को कहता है डू नॉट गो इजराइल। ओके, तो 193 में से लगभग 152 देश ऐसे हैं जो इजराइल को मान्यता देते हैं कि इजराइल एक देश है। ऐसी स्थिति में इजराइल का क्या रिप्लाई है इस सिचुएशन पे? इजराइल का कहना है कि इजराइल डू नॉट रिमेन साइलेंट। इजराइल इस सिचुएशन पे साइलेंट रहने वाला नहीं है। और इस बात पे रिप्लाई करते हुए इजराइल ने कहा है कि ये जो है वो एक तरीके का प्राइज़ दिया गया है पैलेस्टीन को टेररिज्म का, कि टेररिज्म करो और प्राइज़ प्राप्त करो। तो स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के इस कदम को इजराइल ने कहा है कि एक तरीके का प्राइज है पैलेस्टीन को, और हमास को डायरेक्टली बताना, अभी तक इनडायरेक्टली सपोर्ट और अब डायरेक्टली बताना कि वी आर विद यू। ठीक है, आप इस तरीके से टेररिज्म करते रहिए, और आप जितना टेररिज्म करेंगे उतने अधिक से अधिक देश जो है वो आपको मान्यता देते रहेंगे। और एक्शन लेते हुए इजराइल ने अपने तीनों एम्बेसडर को, जो इन तीनों देशों में थे, वहाँ से कॉल आउट कर लिया है। वहाँ से अपने एम्बेसडर्स को वापस इजराइल बुला लिया। अगर आप देखें तो ये तीनों देश जो है वो नाटो के भी सदस्य हैं और ये तीनों देश ईयू के भी सदस्य हैं। तो यदि ये तीनों ईयू के भी सदस्य हैं और नाटो के भी सदस्य हैं, तो नाटो और ईयू के तरफ से डायरेक्टली ये बात आ जानी चाहिए थी कि हम सभी जितने लोग मेंबर हैं ईयू के, जितने लोग मेंबर हैं नाटो के, हम सभी लोग जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं पैलेस्टीन को। लेकिन एक साथ ना करके अलग अलग, कि 3 देश अलग कर रहे हैं, फिर बाकी के देश बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज की करंट इक्वेशन को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है नेतन्याहू के खिलाफ ये तीनों देश आकर के खड़े हुए हैं, पर ये नहीं है। सिनेरियो समझिए, यूएसए जिस दिन से कह दिया है ना, आप सभी को पता होगा रफाह एक जगह थी
पैलेस्टीन के अंदर, जब पैलेस्टीन के रफ़ा वाली एरिया को इज़राइल ने कब्जाया था, वहाँ पे इज़राइली जो झंडे थे उसे होस्ट किया गया था, उसके बाद से एक अर्जेंट मैसेज जो है वो यूएसए की तरफ से दिया गया था कि अगर इज़राइल रफ़ा के आगे या रफ़ा तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो यूएसए किसी भी तरीके की हेल्प इज़राइल को पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो तमाम देश हैं, चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका के हों, इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आप जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है इज़राइल को सपोर्ट करने से। वहाँ की जो आम जनता है, आप सभी को पता है, मुस्लिम जो आबादी है वो धीरे धीरे यूरोप से लेकर के अमेरिकन, कैनेडियन, इस सभी नेशन में जो है वो बढ़ रही है। और ऐसे में जो उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं डायस्पोरा जो है इन सभी देशों में, या जो इलीगल माइग्रेंट इन देशों तक पहुँच रहे हैं, वो अपनी बात को तमाम तरीके से, चाहे वो NGO हो, प्रेशर ग्रुप हो, उनके माध्यम से इन देशों में तेज कर रहे हैं। तो वहाँ की जो आम जनता है वो इस बात को लेकर के अपनी सरकार को चेता रही है और कह रही है कि इज़राइल का साथ मत दो। होता क्या है, आज के लगभग 3 दिन पहले एक न्यूज़ आती है इंडिया से जुड़ी हुई। इंडिया से एक जो शिप रहती है, भारत से जो एक शिप रहती है, वो भारत के चेन्नई पोर्ट से निकलती है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट से वो निकल करके वो स्पेन के पोर्ट पे जाके रुकती है और वहाँ से सर्विस के लिए रुकती है कि फ्यूल वगैरह, रिफ्यूलिंग वगैरह करनी है, हमें थोड़े समय के लिए रुकने दीजिए। तो स्पेन पूछता है ठीक है रुक जाइए, लेकिन आप पहले बताइए कि आपकी शिप में है क्या। तो इंडिया की जो शिप रहती है वो जवाब देती है कि इसमें एक्सप्लोसिव भरे हुए हैं, और ये एक्सप्लोसिव जो हैं जैसे कि बम बारूद वगैरह हैं, और ये जो एक्सप्लोसिव है वो इज़राइल को डिलीवर करना है। इज़राइल थोड़ा दूर है, हमें रिफ्यूलिंग करनी है, इसलिए हमें रुकने दीजिए। स्पेन ना सिर्फ मना करता है बल्कि ये भी मैसेज भेजता है इंडियन शिप को कि देखिए इज़राइल के पास ऑलरेडी बहुत सारे बम बारूद हैं। मिडिल ईस्ट हैव सो मेनी एक्सप्लोसिव, देयर इज़ अ नीड इन द मिडिल ईस्ट। वो क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है मिडिल ईस्ट में? पीस की। तो ये जो एक्सप्लोसिव है इसको आप मत यहाँ पे रखिए, और हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस फैले, ना कि इज़राइल की वजह से अशांति फैले। तो स्पेन अपना रुख जो है वो कुछ समय पहले से ही क्लियर कर रहा है, लेकिन उसके साथ आयरलैंड और नॉर्वे का भी जुड़ जाना ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है इज़राइल के लिए। मैं मानूंगी कि ये जो मुस्लिम्स नेशन है और स्पेशली पैलेस्टीन है, ये इसके लिए, पैलेस्टीन को आप छोड़ दीजिए, जो इस युद्ध को, पूरे युद्ध को कर रहा है हमास, उसके लिए बहुत बड़ी विनिंग है, समझिए बहुत बड़ा सपोर्ट उसे मिल रहा है। आगे आप देखिए 2 स्टेट सोल्यूशन की, जिसके बारे में मैं इसके पहले आप लोगों को बता रही थी। 2 स्टेट सोल्यूशन क्या होता है? 2 स्टेट सोल्यूशन होता है बेसिकली रिकॉग्नाइज इज़राइल, ठीक है, इज़राइल को एक अलग देश मानना और पैलेस्टीन को एक अलग देश मानना, और उनकी बाउंड्री तय कर देना कि ये आपकी बाउंड्री है और ये आपकी बाउंड्री है, और दोनों लोग उस बाउंड्री को फॉलो करें, है ना। तो ये ही 2 स्टेट पॉलिसी है। अब मुझे एक मैप देखिए और बताइए क्या इस 2 स्टेट पॉलिसी को लागू कर पाना आसान है? ये रहा है इज़राइल और पैलेस्टीन का मैप। जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो पैलेस्टीन है, जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है वो इज़राइल है। ये मैप 1947 का है, और ये मैप जो है 1947 के बाद का है। और यहाँ पे देखिए हमास बिल्कुल गायब सा आपको दिखेगा, और इज़राइल पूरे एरिया में कवर है। और यहाँ पे तो पैचेस में वो जो देश है, जिसको आप देश कहने की 2 स्टेट पॉलिसी में कोशिश कर रहे हैं, वो पैचेस में दिख रहा है, छोटे छोटे धब्बे ऐसे लग रहे हो इज़राइल के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में आप 2 स्टेट पॉलिसी जब आप बताएंगे तो कितने एरिया को कहाँ बॉर्डर करेंगे और किस तरीके से, आप सभी को पता है बॉर्डर सिक्योरिटी कितनी बड़ी मुद्दा होता है। तो ऐसे में आप जब कहते हैं कि 2 स्टेट पॉलिसी को इज़राइल लागू नहीं करता, पैलेस्टीन नहीं उसे मानता, स्पेशली वो 2 देश मानेंगे कैसे? इस पूरी टसल के बीच में जो चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है आपको बताना। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी को देख लीजिए, है ना। तो ज्योग्राफी में आप लोग अगर देखें तो सबसे पहले आप लोग को मिलेगा यहाँ पे, अगर आप सबसे पहले नॉर्वे को देखें तो यहाँ ऊपर साइड में नॉर्वे है, ठीक है, यहाँ पे आयरलैंड है, और इसके अलावा यहाँ पे स्पेन है। इसको अपनी जो मैप की बुक है वहाँ पे मार्क करके रखिएगा। आगे कुछ फैक्ट देख लीजिए। स्पेन के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है पेड्रो सेंचेज, ठीक है, नाम देख लीजिएगा। आयरलैंड के पीएम है साइमन हैरिस, और नॉर्वे के जो पीएम है वो कौन है? नॉर्वे के पीएम है जॉन्स गेर स्टोर। तो इन तीनों के नाम जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा 2 सवालों के जवाब मुझे देना मत भूलिएगा। एक, इन तीनों देश की आप लोग मुझे कैपिटल, फ़ोटो भी देख लीजिए आप लोग इन तीनों की, और इन तीनों देशों की कैपिटल मुझे बताइएगा कमेंट में।
और इसके अलावा यहाँ की करेंसी क्या है, ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रेव स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपने पेपर में। तो आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक करते रहिए पढ़ाई।